आरपीएससी के द्वारा आयोजित करवाए गए लाइब्रेरियन और सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर्स के इंटरव्यूज की सीरीज नंबर 2 में आप सबका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं दीपक कारगवाल एक बार फिर आपके सामने लेके आया हूं। हाल ही में जो आरपीएससी की कमेटी के द्वारा जो लाइब्रेरी कैंडिडेट और एसएसओ कैंडिडेट से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका सारा आंसर मैं आपको सीरीज नंबर 2 में देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज को। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम चलेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार के अपडेट उनको भी यहाँ पे जानकारी इसकी हो सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं। लाइब्रेरी के फादर किन्हें कहा जाता है? काफी बेहतरीन क्वेश्चंस के मैं सारांश आपको इस सीरीज में देने वाला हूं। तो डॉक्टर रंगनाथन जो हैं वो आपके लाइब्रेरी के फादर यहाँ पे कहे जाते हैं, यानी कि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मेंबर के द्वारा जो कैंडिडेट से यहाँ से पूछा गया है, राजस्थान का बदनाम राजा किसे कहा गया? यानी कि ऐसा कौन सा राजा है राजस्थान का जिसे बदनाम राजा के नाम से यहाँ पे जाना जाता है? तो जयपुर के सवाई जगत सिंह द्वितीय अपने दरबार में वेश्या रसकपुर के प्रभाव के कारण जयपुर का बदनाम राजा के रूप में इनको जाना जाता है, क्योंकि हाँ वेश्या के कारण ये इस प्रकार के राजा कहलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे तो यहाँ पे मेंबर के द्वारा पूछा गया है, राजस्थान का मेवात क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं काफ़ी बेहतरीन एरिया स्पेसिफिकेशन क्वेश्चंस हैं। आप लोग अपने एरियाज के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन से हर मेंबर जो है वो कैंडिडेट से खासकर पूछ रहा है ऐसे क्वेश्चंस। तो अलवर और भरतपुर का जो एरिया है वो मेवात एरिया के नाम से यहाँ पे जाना जाता है, यानी मेवात क्षेत्र का नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो हाल ही में डीडीसी का कौन सा संस्करण जो है प्रचलन में है? यानी हाल ही में डीडीसी जो है उसका कौन सा संस्करण यहाँ पे लॉन्च किया है, प्रकाशित किया है? तो डीडीसी का जो आपका जो संस्करण है वो 23वां यहाँ पे प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो मेंबर के द्वारा जो पूछा गया है स्पेशलिस्ट के द्वारा, आरपीएससी कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं? देखिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आज से पूछा गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन आता होगा। तो मैं आपको बता देता हूं, आरपीएससी कमेटीज एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है और इसके अंदर एक तो आपका चेयरमैन होता है और 7 आपके मेंबर्स होते हैं। हाल ही में ये कंप्लीटली यहाँ पे 7 मेंबर और एक आपका चेयरमैन के साथ में फुलफिल यहाँ पे पोस्ट है। तो इस प्रकार की क्वेश्चंस भी आप देख सकते हो, ये आरपीएससी मेंबर के द्वारा पूछे गए हैं। पुस्तक रीडिंग किसे यहाँ पे कहते हैं? यानी पुस्तक लाइब्रेरीज के अंदर आपने देखा होगा बुक्स रीडिंग्स के नाम करके यहाँ पे एक वर्ड्स आता है, तो वो उसका रिलेशन क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, पुस्तकों के जो निकाश जो होता है, यानी जो गलत बुक्स होती हैं, जो खराब बुक्स होती हैं, जिनका यूटिलाइज नहीं हो रहा होता है लाइब्रेरीज में, तो उसका आप लोग यहाँ पे उनको आउट करना आपका लाइब्रेरी के अंदर आपको उसको रीडिंग के नाम से कहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर यूटिलिटी इन लाइब्रेरीज, यानी कि लाइब्रेरीज में सॉफ्टवेयर का किस प्रकार से उपयोग यहाँ पे लिया जाता है? तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोग डिजिटल लाइब्रेरीज में पढ़े होंगे कि सॉफ्टवेयर के जरिए हम बुक्स का मेंटेनेंस, साथ ही उसकी मैनेजमेंट और उसके बाद में क्लासिफिकेशन इजी वे में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सॉफ्टवेयर की यहाँ पे हेल्प ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरियन, यानी कि लाइब्रेरीज के मुख्य प्रिंसिपल कौन से हैं? तो मोस्ट ऑफली अगर बात करें तो डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा यहाँ पे 5 प्रिंसिपल यहाँ पे क्लासिफाइड किए गए थे, यानी कि दिए गए थे, जिसमें पहला प्रिंसिपल की अगर बात करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ जो है आपका बुक्स आर फॉर यूज, सभी के लिए किताबें यहाँ पे उपयोगी होनी चाहिए। सेकंड लॉ इन्होंने जो दिया था वो आपका एवरी रीडर हिज हर बुक्स, सभी रीडर के पास में यहाँ पे बुक्स हो। नेक्स्ट इसी में पूछा है थर्ड लॉज एवरी बुक्स इट्स रीडर, सभी बुक्स को उसका रीडर मिले, उसको पढ़ने वाला पाठक मिले। नेक्स्ट फोर्थ लॉज की अगर बात करें तो सेव द टाइम ऑफ द रीडर, यानी किसी भी पाठक का समय का बचाव करना, यानी कि समय को देखते हुए। नेक्स्ट इसी में जो लॉ है आपका फिफ्थ लॉ, वो आपका लाइब्रेरी ग्रोइंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि लाइब्रेरी जो है एक ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, जीवित संस्था है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो मेंटल रेवोल्यूशंस डेफिनेशंस क्या होती है? यानी कि लाइब्रेरीज के अंदर आपने पढ़ा होगा एक टर्म्स आती है मेंटल रेवोल्यूशंस क्या होती है? तो यहाँ पे मेंटल रेवोल्यूशंस का मतलब होता है मानसिक क्रांति से अभिप्राय प्रबंध को श्रमिकों की मान्यताएं तथा उनके विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना होता है। साथ ही मानसिक क्रांति के बिना संस्थान में सहयोगात्मक प्रवृत्ति का अभाव भी यहाँ पे देखने को मिलता है।
तथा परिणाम स्वरूप संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता, और श्रम व प्रबंध के मध्य विरोध दूर करने के लिए मानसिक क्रांति भी यहाँ पे करना आवश्यक होता है। तो ये इसका आई होप इसका आंसर था। हो सकता है इससे अच्छे आंसर आपके पास में हो तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे इस प्रकार का आंसर यहाँ पे मैंने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आधुनिक सिद्धांतों का जन्मदाता किसे कहा जाता है, यानी कि लाइब्रेरीज में जो आधुनिक सिद्धांत जो बनाए गए थे, मॉडर्न प्रिंसिपल जो थे, उसके जन्मदाता कौन थे? तो इनके जन्मदाता जो थे वो आपके फ्योल को प्रबंध के आधुनिक सिद्धांतों का जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही यहाँ पे प्रबंधकीय सिद्धांतों की आवश्यकताओं का सबसे पहले अनुभव किया और उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे इसके राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो फ्यूल यहाँ पे इसके राइट ऑप्शन थे। तो ये भी यहाँ पे क्वेश्चन मेंबर के द्वारा यहाँ पे कैंडिडेट से पूछा गया, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आप लोग लगा के आइएगा इसके आगे पीछे के क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चंस की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है राजस्थान में बधौली मंदिर कहाँ पे स्थित है। देखिए बधौली मंदिर यहाँ पे कहाँ पे स्थित है राजस्थान में, आई होप मुझे इस पे कंफर्म नहीं है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो यहाँ, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे कैंडिडेट से पूछा गया है। ये एसएसओ के कैंडिडेट थे, उनसे पूछा गया है, ये लाइब्रेरी के नहीं थे। तो यहाँ पे इनसे जो इसका आंसर है आई होप मेवाड़ आना चाहिए। मेवाड़ क्षेत्र में यहाँ पे बधौली के मंदिर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और भी इससे रिलेटेड यहाँ पे इसका राइट आंसर है तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो इस प्रकार के आपके एरिया स्पेसिफिकेशन में जो आपकी कल्चरल वहाँ के हेरिटेज जो हैं, वहाँ की किले जो हैं, वहाँ के जो ऐतिहासिक जो प्रबंधन है, वो चीज़ें यहाँ से आपको पूछी जा रही हैं। अगले क्वेश्चंस की बात करें तो आपके क्षेत्र में लाइब्रेरी का नाम कौन सा है और उसकी स्थापना दिवस कब बनाई जाती है। देखिए अगर आपके जिस एरिया में आप रहते हो, जैसे मान लो किसी सिटी में आप बिलोंग करते हो, तो उस एरिया के आसपास कितनी लाइब्रेरीज हैं, उन लाइब्रेरीज में नाम उनका क्या है और उनकी स्थापना दिवस यहाँ पे कब बनाई जाती है, कब उनका स्थापना दिवस आता है, और उन लाइब्रेरीज में आप लोग किस प्रकार से कोऑपरेट करेंगे, किस प्रकार से सहयोग देंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी यहाँ पे मेंबर से पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चंस को भी अच्छे से रीड करके आइएगा और समझ के आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे पूछा गया मेजर पीरू सिंह का कौन सा सेना पदक यहाँ पे दिया गया था, यानी कि मेजर पीरू सिंह जी जो थे उनको कौन सा सेना में मेडल प्राप्त किया था। तो उनको यहाँ पे परमवीर चक्र यहाँ पे दिया गया था। हालांकि ये उनके मरणोपरांत दिया गया था, जो कि ये आपके हवलदार मेजर थे इंडियन आर्मी में। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो आपका राजस्थान के कौन से जिले जहां से कोई भी नदी नहीं गुजरती। राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है जहां से किसी प्रकार की नदी का अपवाह नहीं देखने को मिलता। तो यहां पे चूरू और बीकानेर जिले जो है राजस्थान में, ये इस प्रकार के क्षेत्र हैं जहां से अपवाह तंत्र जो है नदियों का बिल्कुल यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, नगण्य के समान है, यहाँ पे किसी प्रकार की नदी का फ्लो नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आप इस जॉब्स में क्यों आना चाहते हैं, और आप तो एक इंजीनियर हैं, यानी ये स्टूडेंट्स यहाँ पे एक ग्रेजुएट थे बीटेक में, और इनसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। परिस्थिति के अनुसार मेरी फील्ड्स में मुझे अपने अनुरूप राजकीय सेवा करने का मौका नहीं मिला, साथ ही मैंने पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए इस प्रकार का कदम यहाँ पे उठाया। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन, आप लोग इसको देख सकते हो आंसर को, कि समय को देखते हुए जिस फील्ड्स में जॉब्स आई, जिस फील्ड्स में रिक्रूटमेंट्स आई, मैं उसी में अप्लाई कर दिया, उसी का डिग्री मैंने ले ली। हालांकि मैं पहले से ग्रेजुएट था, बीटेक था, फिर भी इस जॉब्स में आना चाहता है। हालांकि नीडेड तो सभी को ही होती है, ऐसा कुछ है नहीं कि बीटेक वाला इसमें नहीं जा सकता, हो सकता है वो उसके लिए एलिजिबल है, आई होप वो जा सकता है। लेकिन एक मेंबर के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपके लिए भी हो सकता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लास्ट की अपन बात करेंगे। आपके मंडल में लाइब्रेरी की संख्या कितनी है। देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे अनदर कैंडिडेट से पूछा गया है कि आपका जो मंडल है, जैसे मान लीजिए आप लोग अजमेर मंडल में आते हैं, आप लोग उदयपुर में आते हैं, आप लोग भरतपुर मंडल में आते हैं, आप लोग जयपुर मंडल में आते हैं, तो उस मंडल में टोटल लाइब्रेरीज कितनी है, गवर्नमेंट लाइब्रेरीज की बात कर रहा है, तो वो कितनी है, वो चीज़ भी आप लोग यहाँ पे अच्छी से देख के जाइएगा। आशा करता हूं वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन, क्वेरीज अगर आपके माइंड्स में है तो दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इससे पीछे वाली वीडियोस की जो सीरीज है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैंने डिस्क्रिप्ट कर दी है, तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।